नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटी सीक्वल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने YouTube चैनल आरटी सीक्वल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 29 एपिसोड अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए और आज हम आप लोगों के लिए 30वां एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, ओशो की किताब मैं मृत्यु सिखाता हूँ में कुल 15 प्रवचन हैं। इन 15 प्रवचन में से 7 प्रवचन को हमने पूरा कर दिया है और आज हम 8वां प्रवचन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विचार नहीं वरन मृत्यु के तथ्य का दर्शन। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और आज का जो प्रवचन है उसे शुरू करें और आप लोगों तक जो ओशो की किताब है मैं मृत्यु सिखाता हूँ उसके प्रवचनों को पहुँचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने और इनसे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आएं। तो चलिए आज का प्रवचन शुरू करते हैं। मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है कि मृत्यु के संबंध में हम सोचे ही क्यों? जीवन मिला है उसे जिए, वर्तमान में जो है उसमें रहें, मृत्यु के विचार को ही हम क्यों बीच में आने दें? उन्होंने ठीक बात पूछी है, लेकिन अगर इतना भी सोचा कि मृत्यु के विचार को क्यों बीच में आने दें, तो भी मृत्यु का विचार आ ही गया। और अगर इतना भी सोचा कि हम जिए ही, हम मरने के संबंध में सोचे ही ना, तो भी सोचना शुरू हो गया। मृत्यु इतना बड़ा तथ्य है कि उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। यद्यपि हम जीवन भर यही कोशिश करते हैं कि मृत्यु के संबंध में न सोचें, इसीलिए नहीं कि मृत्यु न सोचने जैसी चीज़ है, बल्कि इसीलिए कि सोचने से भी भय लगता है। ये विचार भी प्राणों को कंपा जाता है कि मैं मरूंगा। जब मरूंगा तब तो कंपाएगा ही। ये विचार भी बिना मरे ही, ये विचार भी यदि मन को पकड़े कि मैं मरूंगा तो सारे प्राण जड़ों से कंप जाते हैं। आदमी निरंतर कोशिश करता रहा कि मृत्यु को भुलाए, सोचे न। हमने सारी व्यवस्था ऐसी की है जीवन की कि मृत्यु न दिखाई पड़े, उसको झुटलाने की पूरी कोशिश की है और आदमी ने जो इंतजाम किए हैं वे सफल होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन सफल होते नहीं हैं। क्योंकि मृत्यु है, उससे कैसे भागेंगे? कब तक भागेंगे? कहाँ भागेंगे? और भागते भागते उससे हम उसमें ही पहुंचना जाना है। कहीं भी भागे, किसी भी दिशा में भागे, वहीं पहुंच जाएंगे और वह रोज करीब आती चली जाती है। सोचे या न सोचे, भागे या बचे, लेकिन किसी भी तथ्य से भागा नहीं जा सकता। और मृत्यु कोई ऐसी बात नहीं है कि भविष्य में घटित होगी, इसलिए हम उसको क्यों सोचें? यह भी भ्रांति है। मृत्यु भविष्य में घटित नहीं होगी, मृत्यु प्रतिफल घटित होती रही है। पूर्ण होगी भविष्य में, घटित तो प्रतिफल हो रही है। यानी इस वक्त भी हम मर रहे हैं। यहाँ घंटे भर हम बैठेंगे तो घंटे भर मर जाएंगे। 70 साल लगेंगे पूरा मरने में, लेकिन उसमें यह 1 घंटा भी सम्मिलित रहेगा। यह घंटा भर भी हम मरेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई दिन या फिर अचानक कोई एक दिन 70 साल में मर जाता है। अचानक मौत नहीं आती है। मौत कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ग्रोथ है, एक विकास है जो जन्म के दिन से ही शुरू हो जाती है। असल में जन्म का मृत्यु का पहला छोर है। जो जन्म है मृत्यु का पहला छोर है और मृत्यु का अंतिम छोर, मृत्यु अंतिम छोर है। यह यात्रा उसी दिन शुरू हो जाती है जिसको हम जन्मदिन कहते हैं। वह मरने के दिन का ही पहला दिन है। यात्रा में जरा वक्त लगेगा, लेकिन चल पड़े हैं। जैसे कोई आदमी द्वारिका से चल पड़े कलकत्ते के लिए, तो जो पहला कदम उठाएगा वह भी कलकत्ते के लिए ही उठाएगा। अंतिम कदम उठाएगा वह भी कलकत्ते के लिए ही उठाया जा रहा है। और अंतिम कदम जितना कलकत्ता में पहुंचाएगा उतना ही पहला कदम भी पहुंचा रहा है। और अगर पहला नहीं पहुंचाएगा तो अंतिम कभी पहुंचा ही नहीं सकता। यानी जब मैंने द्वारिका से कलकत्ता चलने के लिए पहला कदम उठाया, तभी मैं कलकत्ता पहुंचने लगा।
कलकत्ता एक कदम पास आ गया और एक एक कदम पास आता चला जाता है। हालांकि हो सकता है कि 6 महीने बाद आप कहें कि अब कलकत्ता आया, लेकिन वह 6 महीने पहले ही आना शुरू हो गया था, इसलिए 6 महीने बाद आ सका। इसलिए दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि मृत्यु भविष्य में है ऐसा मत सोचना। आप मृत्यु प्रतिफल है और भविष्य क्या है? हमारे सारे वर्तमान का जोड़ है। हम जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं और जोड़ते चले जा रहे हैं। पानी को कोई गर्म कर रहा है, पहली डिग्री पर पानी गर्म हो गया, लेकिन अभी भाप नहीं बना। 2 डिग्री पर पानी गर्म हो गया, अभी भी भाप नहीं बना। भाप तो 100 डिग्री पर ही बनेगा, लेकिन पहली डिग्री पर भी भाप बनने की करीब पहुंचने लगा, दूसरी डिग्री पर भी, तीसरी डिग्री पर भी, 99 डिग्री पर भी पानी भाप नहीं बन पाया। 100 डिग्री पर ही भाप बनेगा। लेकिन क्या आपने ख्याल किया है कि 100वीं डिग्री एक ही डिग्री है और पहली डिग्री भी एक ही डिग्री है। 99 से 100 तक जो यात्रा करनी पड़ी, वही यात्रा 1 से 2 तक करनी पड़ी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए जो जानता है वह पहली डिग्री पर ही कहेगा कि सावधान, पानी भाप बन जाएगा। हालांकि कहीं पानी भाप बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम कहेंगे सिर्फ पानी गर्म हो रहा है, भाप कहाँ बनता है। 99 डिग्री तक हम अपने को धोखा दे सकते हैं कि पानी अभी भाप नहीं बन रहा है, लेकिन 100वीं डिग्री पर पानी भाप बनेगा और हर डिग्री 100वीं डिग्री को करीब लाती चली जाएगी। इसलिए मृत्यु भविष्य में है ऐसा कहकर बचने की, पोस्टपोन करने की कोशिश करनी व्यर्थ है। मृत्यु प्रतिफल है, हम रोज ही मर रहे हैं। असल में जिसको हम जीना कह रहे हैं उसमें और मरने में कोई फर्क नहीं है। हम जिसको जीना कह रहे हैं वह धीरे धीरे मरने का नाम है। मैं नहीं कहता कि भविष्य के लिए सोचें, लेकिन जो हो ही रहा है उसे देखें, और सोचने के लिए भी नहीं कहता हूँ मैं। उन मित्र ने पूछा है कि मृत्यु के संबंध में क्यों सोचें। मैं नहीं जानता कि सोचें, सोचकर आप कुछ जान भी न पाएंगे। यह ध्यान रहे कि सोचने से किसी भी तथ्य को कभी नहीं जाना जा सकता। असल में सोचने की तरकीब तथ्यों को जुटलाने की तरकीब है। अगर एक फूल खिला है और आप फूल के संबंध में सोचें तो आप फूल को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जितना आप सोचने में चले जाएंगे उतना ही फूल दूर छूट जाएगा। आप सोचने में आगे निकल जाएंगे, फूल वहीं पड़ा रह जाएगा। फूल को सोचने से क्या मतलब है? फूल एक तथ्य है। अगर फूल को जानना है तो सोचें मत, फूल को देखें। देखने और सोचने में फर्क है, और यह फर्क महत्वपूर्ण है। पश्चिम सोचने पर बड़ा जोर देता है, इसलिए उन्होंने अपने विचार शास्त्र को फिलॉसफी का नाम दिया है। फिलॉसफी का मतलब है विचार। हमने अपने सोचने के शास्त्र को दर्शन का नाम दिया। दर्शन का अर्थ है देखना, दर्शन का अर्थ सोचना नहीं है। जरा समझने जैसी बात है कि हमने दर्शन कहा, उन्होंने फिलॉसफी कहा। इसमें बुनियादी फर्क है, और जो लोग फिलॉसफी और दर्शन को पर्यायवाची कहते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं है। ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, इसीलिए इंडियन फिलॉसफी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है और पाश्चात्य दर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। पश्चिम में जो है वह विचार शास्त्र है, मीमांसा है, तर्क है, विश्लेषण है। पूरब ने एक और ही फिक्र की है। पूरब ने यह अनुभव किया है कि कुछ तथ्यों को सोचने से जाना ही नहीं जा सकता, तथ्यों को देखना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। सोचने और देखने में बड़ा फर्क है। एक आदमी प्रेम के संबंध में सोचता है तो हो सकता है प्रेम के ऊपर शास्त्र लिख सके, लेकिन प्रेमी प्रेम को जीता है, देखता है। हो सकता है शास्त्र न लिख सके, और प्रेमी से अगर कोई पूछने जाए कि प्रेम के संबंध में कुछ कहो तो शायद आंखें उसकी बंद हो जाएं, आंसू बहने लगें और वह कहे मत कहो, मत कहो। कैसे कह सकता हूँ? मत पूछो, प्रेम के संबंध में क्या कह सकता हूँ। और जिसने प्रेम पर सोचा है वह प्रेम पर घंटों समझाएगा, लेकिन प्रेम के कण भर का उसे पता न होगा। सोचना और देखना दो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं।
तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु के संबंध में सोचें। सोचेंगे तो आप मृत्यु को कभी नहीं जान सकेंगे, देखना पड़ेगा। मैं यह कह रहा हूँ कि मृत्यु तो यह खड़ी है, आपके भीतर खड़ी है, इसे देखना पड़ेगा। यह जिसे मैं कह रहा हूँ, यह मर रहा है पूरे वक्त। इस मरने की घटना को देखना पड़ेगा, इस मरने की घटना को जीना पड़ेगा, इस मरने की घटना को स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। जुटलाने की हम बहुत कोशिश करते हैं, 1000 तरकीबें हमने निकाली है जुटलाने की। सफ़ेद हो गए हैं बाल को खिजाब लगा सकते हैं, लेकिन उससे मौत कुछ जुटला नहीं जाती है। वह तो आती है, खिजाब लगे हुए बाल के भीतर भी बाल सफ़ेद ही हैं। वह मौत आनी शुरू हो गई, वह आएगी ही। उसे हम कैसे जुटलाएंगे? उसे हम कितने ही जुटलाते चले जाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी गति चल रही है। हाँ, इतना ही फ़र्क पड़ सकता है कि हम उसे जानने से वंचित रह जाएं। और मैं यह कह रहा हूँ कि जो अभी मृत्यु को ही न जान पाया, वह जीवन को कैसे जानेगा? मैं यह कह रहा हूँ कि मृत्यु तो परिधि पर है, जीवन केंद्र पर है। अगर परिधि को ही न जाना तो केंद्र को हम कैसे जानेंगे? और अगर परिधि से ही भाग खड़े हुए तो केंद्र के पास तो कभी पहुंच ही न पाएंगे। क्योंकि जिस घर की बाहर की बाउंड्री की दीवार से मैं डर गया और भाग खड़ा हुआ, उस घर के भीतर के भवन में कैसे प्रवेश करूंगा? मृत्यु के बाहर का घेरा और जीवन है मृत्यु के केंद्र में स्थापित मंदिर। उस बाहर के घेरे से हम भाग रहे हैं तो हम जीवन से भी भाग जाते हैं। जो मृत्यु को जानेगा और जानेगा, वह धीरे धीरे मृत्यु के वस्त्रों को हटाकर जीवन को भी जानने लगेगा। मृत्यु द्वार है जीवन को जानने का। मृत्यु से बचे कि जीवन से भी बचें। तो जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु को जाने, तथ्य को पहचाने, तो सोचने के लिए नहीं कह रहा हूँ। और एक मजे की बात समझ लेनी चाहिए, सोचने का मतलब है कि जिसे हम जानते हैं उसको दोहराना। सोचना कभी भी मौलिक नहीं होता है। आमतौर से हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति के विचार बहुत मौलिक है, बहुत ओरिजिनल है। कोई विचार कभी मौलिक नहीं होता, विचार मौलिक हो ही नहीं सकते। दर्शन मौलिक हो सकता है, विचार तो सदा बासे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुलाब के इस फूल के संबंध में सोचिए, आप क्या सोचेंगे? जो आपने गुलाब के संबंध में जाना हुआ है, पहचाना हुआ है, उसी को दोहराएंगे, करेंगे क्या? सोचने में कर क्या सकते हैं आप? क्या गुलाब के फूल के संबंध में एक आध भी ज्ञात मौलिक दृष्टि आपने सोचने में आ सकती है? कैसे आएगी? सोचना तो विचार का दोहराना है। आप कहेंगे बड़ा सुंदर है, कितनी बार हमने सुना है, ये कितनी बार नहीं पढ़ा है। कहेंगे कि बिल्कुल प्रेयसी के मुख की भांति है, यह भी कितनी बार नहीं सुना, कितनी बार नहीं पढ़ा। कहेंगे बड़ा ताज़ा है, बड़ा आनंदमय है, लेकिन यह भी कितनी बार नहीं पढ़ा है, कितनी बार नहीं सुना है। क्या आप करेंगे विचार कर? विचार से आप कहाँ गुलाब के उस फूल में प्रवेश कर पाएंगे? विचार से आप गुलाब के फूल के संबंध में जो स्मृति में बैठा है, उससे ही प्रवेश कर सकेंगे। अपने ही बासे को आप उगाड़ कर देखते रहेंगे। इसलिए विचार कभी भी मौलिक नहीं होता। मौलिक विचार जगत में होता है ही नहीं, दृष्टा मौलिक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुलाब के फूल को देखे तो देखने का मतलब है, पहली शर्त तो यह है कि विचार ना करे, विचार को हटा दे, स्मृति को हटा दे, खाली हो जाए और गुलाब के फूल के साथ जिए। इधर हो गुलाब का फूल, उधर हो वह, बीच में कोई भी न हो। सुना हुआ, पढ़ा हुआ, जाना हुआ कुछ भी बीच में न हो। अनुभव किया हुआ कोई भी बीच में न हो। ज्ञात नॉन बीच में न हो। इधर रहूं मैं, उधर हो गुलाब। अब जो अननोन है, वह जो ज्ञात गुलाब के भीतर बैठा है, वह मेरे प्राणों में प्रवेश करने लगेगा। बीच में कोई बाधा न पाकर वह प्रवेश कर जाएगा। और तब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा पता चलेगा कि यह गुलाब है। ऐसा पता चलेगा
कि मैं और गुलाब अलग कहाँ हैं, तब हम भीतर से गुलाब को जान पाएंगे। दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता है, विचारक बाहर घूमता रहता है। इसीलिए विचारक की कोई उपलब्धि नहीं है, जो उपलब्धि है वह दृष्टा की है। दृष्टा भीतर प्रवेश कर जाता है क्योंकि उसके और उसके सामने जो है उसके बीच कोई दीवार नहीं रहती है। दीवार टूट जाती है, दीवार मिट जाती है। कबीर ने एक दिन अपने बेटे कमाल को कहा कि वह जाए और गाय भैंस के लिए जंगल से थोड़ा घास काट लाए। तो कमाल घास काटने जंगल में गया। सुबह का निकला है, दोपहर होने लगी और वह नहीं लौटा। कबीर चिंतित हुए हैं। फिर दोपहर भी ढलने लगी, वह नहीं लौटा। बड़ी चिंता बढ़ गई। फिर सांझ होने लगी, सूरज ढलने के करीब आ गया। तो कबीर और उनके कुछ भक्त ढूंढने निकले कि कमाल गया कहाँ। जाकर देखते हैं कि जंगल में घनी घास के बीच में कमाल खड़ा है, आंखें बंद है और डोल रहा है। हवा के झोंके में जैसे घास डोल रही है वैसे ही कमाल भी डोल रहा है। जाकर उसको हिलाया और पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने आंख खोली और कहा, अरे बड़ी भूल हो गई। कबीर ने कहा, कितनी देर लगा दी, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, जब मैं यहाँ आया तो बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? उसने कहा कि घास, जब मैं घास काटना छोड़कर घास को देखने लगा और देखते देखते कब मैं घास हो गया मुझे पता ही न रहा। फिर सांझ हो गई और मुझे पता ही न था कि मैं हूँ कमाल जो घास काटने आया। मैं तो घास ही हो गया। इतना आनंद था उस घास हो जाने में कि कमाल होने में कभी भी ना आया था। और तुम आ गए तो ठीक किया, अन्यथा पता नहीं अब तो लौटना न होगा, क्योंकि मुझे पता ही न था। हवाएं घास को हिला नहीं रही थी, वे मुझे हिला रही थी। और यह तो बात ही खत्म हो गई थी। काटने वाला और कटने वाला समाप्त हो गया था। यह कमाल ने कहा कि बड़ी भूल हो गई, मैं देखने में लग गया। यह बड़ी भूल नहीं हो गई, यह बड़ी अद्भुत बात हो गई, क्योंकि जब भी कोई देखने में लग जाएगा बात एकदम बदल जाती है। हम कुछ भी नहीं देखते हैं। कभी आपने अपनी पत्नी को देखा है, कभी अपने बेटे को देखा है जिनके साथ आप बरसों से जी रहे हैं? कभी उन्हें देखा है? सोचा है सदा कि कल इस पत्नी ने क्या क्या किया था? वह बीच में खड़ा रहा। सुबह दफ्तर जाते रहे वक्त उसने कैसा झगड़ा किया था, वह बीच में खड़ा हुआ है। खाना खाते वक्त उसने क्या कहा था, वह बीच में खड़ा है। सोचा है सदा, देखा कभी भी नहीं। और इसीलिए कोई भी संबंध नहीं है पति और पत्नी के बीच, बाप और बेटे के बीच कोई संबंध नहीं है, माँ और बेटे के बीच कोई संबंध नहीं है। संबंध तो वहाँ होता है जहाँ विचार विलीन हो जाता है और दर्शन शुरू हो जाता है, तब संबंध होता है, क्योंकि तब बीच में तोड़ने वाला कोई भी नहीं रह जाता। ध्यान रहे, संबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि दो को जोड़ने वाला कोई हो। जब तक जोड़ने वाला बीच में कोई होगा तब तक तोड़ने वाला मौजूद है, क्योंकि जो जोड़ता है वह तोड़ता है। जिस दिन जोड़ने वाला भी बीच में कोई मौजूद नहीं रह जाता, दो ही रह जाते हैं, बीच में कोई नहीं रह जाता है, उस दिन एक ही रह जाता है, उस दिन दो नहीं रह जाते। संबंध का मतलब ऐसा नहीं है कि जिससे हम जुड़े हैं। संबंध का मतलब यह है कि जिससे और हमारे बीच कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं बीच में, जोड़ने तक को कोई नहीं है। वहाँ धाराएं विलीन हो जाती है और एक दूसरे में लीन हो जाती है। इसका नाम प्रेम है। दर्शन प्रेम में ले जाता है। प्रेम का सूत्र है दर्शन। और जिसने प्रेम नहीं किया उसने कभी कुछ नहीं जाना। चाहे किसी भी चीज़ को जानने गया हो तो प्रेम से ही जाना जाता है। अब जब मैं कहता हूँ कि मृत्यु को जानना है तो मृत्यु से भी हमें प्रेम करना पड़ेगा, मृत्यु का भी दर्शन करना पड़ेगा। और वह जो भयभीत है, वह भागा हुआ है, वह प्रेम कैसे करे, वह दर्शन कैसे करे, वह मृत्यु को कैसे देखे? मृत्यु सामने खड़ी हो जाए तो वह पीठ फेर कर खड़ा हो जाता है, वह आंख बंद कर लेता है, वह मृत्यु को कभी सामने नहीं आने देता। वह भयभीत है,
वह डरा हुआ है, इसीलिए वह मृत्यु को कभी न देख पाता है न प्रेम कर पाता है। और जो अभी मृत्यु को प्रेम नहीं कर पाया वह जीवन को कैसे प्रेम करेगा, क्योंकि मृत्यु तो बड़ी ऊपर की घटना है, जीवन तो बड़ा गहरा है। जीवन बड़ी गहरे की घटना है। जो कुएं की पहली सीढ़ी से लौट आया वह कुएं के जल तक कैसे पहुंचेगा। इसीलिए मृत्यु को तो जीना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, उसके साथ आंख मिलानी ही पड़ेगी। और जैसे ही कोई आंख मृत्यु से मिलाता है, जैसे ही कोई खड़े होकर उसे देखने लगता है, जैसे ही कोई उसमें प्रवेश कर जाता है, वह हैरान हो जाता है कितना बड़ा रहस्य छिपा है मृत्यु में कि जिसे हम मृत्यु जानकर भागते हैं, उसके भीतर परम जीवन का स्रोत छिपा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मरे स्वेच्छा से, ताकि जीवन को पहुँच जा सके। जीसस का एक अद्भुत वचन है। जीसस ने कहा कि जो अपने को बचाएगा वह मिट जाएगा, और जो अपने को मिटाएगा उसको मिटाने वाला कोई भी नहीं है। जो अपने को खो देगा वह पा लेगा, और जो अपने को बचाएगा वह खो जाएगा। एक बीज अगर अपने को बचाने में लग जाए तो सिर्फ सड़ेगा और क्या होगा, और एक बीज अगर अपने को मिटा दे जमीन में और खो जाए तो वृक्ष बन जाएगा। बीज की मृत्यु वृक्ष का जीवन बन जाती है। और बीज अगर अपने को बचाने में लगे और कहे कि मैं डरता हूँ, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं खो नहीं सकता हूँ, मैं अपने को क्यों खोऊं, तो फिर बीज सड़ेगा, फिर भी बीज न रह जाएगा। वृक्ष होना तो बहुत दूर है। हम डरकर सिकुड़ जाते हैं, मौत से डरकर हम सिकुड़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।